हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके कुछ एक डाउट हैं, कुछ एक सवाल हैं। जैसे आपका जो कोर्स है वो टाइम पे कंप्लीट कैसे हो पाए। आपकी कोचिंग चल रही है लेकिन आपको टेंशन हो रही है कि यार इसको कैसे कंप्लीट करना है। कुछ एक पॉइंट है, कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिनको छोड़ें या उनको करें, और पढ़ने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा टेंशन होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा टेंशन में ना आए, क्योंकि 3 महीने का टाइम है आपके पास अभी से, और काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो। उसमें आप बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो अपना। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य बना कर रखना पड़ेगा। आपका जो कोर्स है वो तय समय पे हो जाएगा, यानी कि 15 दिसंबर से पहले आपका कोर्स हो जाएगा, किसी भी कोचिंग में हो। क्योंकि सभी ये कोशिश करते हैं कि यार 15 दिसंबर से पहले हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि बाद में जो 1.5 महीने का टाइम है वो आपको बेस्ट तैयारी के लिए, बेस्ट रिवीजन के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए आप खुद डिसाइड करें। आपका कोर्स अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। 2-4 टॉपिक अगर रह जाते हैं तो उसको किताबों से पढ़ लीजिए। तो वो थोड़ा सा आप सोच सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो आपका ये जो कोर्स है ना, इसके बारे में आप टेंशन में मत आएँ बिल्कुल। आप धैर्य बनाकर धीरे धीरे आपकी जो कोचिंग है उसको करते जाएं। अगर आपको कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं या कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे अच्छी तरह से आते हैं तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो, यानी कि वो मत पढ़िए आप। अब थोड़ा सा मैं एक चर्चा कर लेता हूँ, या जो स्टूडेंट जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनके लिए सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है अब सेल्फ स्टडी करने का। यानी सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आपको अभी से अपनी किताबें तैयार कर लेनी है और उनको धीरे धीरे पढ़ते जाएं, तो आपका कोर्स डेफिनेटली आपके कवर में पकड़ में आ जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अब तक की जो एग्ज़ाम हो रही है ना, PTI हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, मैंने इनमें जहाँ तक जो नोटिस किया है, मैंने काफ़ी पेपर भी देखे हैं मैंने, तो इसमें टोटल ही अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से 60% क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। 60% क्वेश्चन हूबहू आ रहे हैं उसमें, एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 60%। यानी कहने का मतलब, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते हो थर्ड ग्रेड के लिए, तो आपकी 60% तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगी। 60% तैयारी ऐसी हो जाएगी। बाकी 40% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। ये आप जो 3 महीने का टाइम दे रहे हो ना, ये 40% के लिए है। तो मैं एक बात आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप आपकी तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू कीजिए। जिस भी कोचिंग से कर रहे हो करिए, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो पढ़िए। बुक कोई भी ख़राब नहीं होती। फिक्स आपको करनी पड़ेंगे कि मेरे लिए कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि हर किसी की रुचि अलग होती है, हर किसी के पढ़ने का अंदाज़ अलग होता है। तो वो आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए कौन सी बुक बेस्ट है। और उसके लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि आप उसका एक टॉपिक पढ़िए और उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकाल के देखिए। अगर उसमें से 80% से ज़्यादा 80% क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, यानी वो बुक आपके लिए बेस्ट है। अब आप देख लीजिए उसमें आपकी रुचि कितनी है, ठीक है। तो उनको पढ़िए, और साथ में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, उनको निकालना कतई मत भूलिए, क्योंकि 60% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब तक 2-3 एग्ज़ाम हो चुकी हैं। सभी एग्ज़ामों में मैंने खुद में नोटिस किया है, अभी मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, तो मैं देखता हूँ तो ये सोचता हूँ यार ये 60% क्वेश्चन तो इसमें से एज इट इज आ रहे हैं। तो 60% की तैयारी के लिए आपको उन पेपरों को पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाएं, डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं। अब ये कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है उसमें नए बना दें, ये बनाने में लगे हुए हों। तो थोड़ा सा किस्मत का सवाल है भाई, क्योंकि 6000 पोस्ट अभी भी घट गई हैं, तो ये किस्मत का ही तो वो है मार। तो उस चीज़ से लिए थोड़ा सा आपको बचना है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके पास जो भी बुक हैं पुरानी या नई जो लेके आए हो आप, उससे आप पढ़ें, कंटिन्यू तैयारी करें। तो मेरा तो आपसे थोड़ा सा यही वो है कि आप अभी से अगर आपकी तैयारी कर देते हो स्टार्ट, तो डेफिनेटली 3 महीने बहुत हैं, कम नहीं है 3 महीने। 3 महीने में तो इतिहास रचा जा सकता है। और 1.5 महीने में पिछली बार के रिकॉर्ड देख लीजिए आप। 1.5 महीने तैयारी करके भी स्टूडेंट पास हुए हैं। BSTC वाले, जो BSTC वाली है ना, बीएड वाली तो रद्द हो गई थी पिछली बार रीट की एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं आपके कुछ कमेंट देख लेता हूँ। कमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट कमेंट है मेरा भाई, जो इम्पोर्टेंट कमेंट है उनको मैं पिक कर लेता हूँ। तो आपके भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, या वहीं पे भी कमेंट सेक्शन में दे सकता हूँ। तो एक भाई बोल रहा है कि भाई लेवल प्रथम के लिए मैंने विद्यालय विषय में विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के नोट्स
RBSC और NCERT से बनाए हैं वो काफ़ी हैं या अलग से कोई गाइड खरीदूँ? तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, अगर विज्ञान विषय की बात करें तो NCERT ही आपको पढ़नी है, NCERT बेस ही आपको पढ़ना है। या तो आप कोचिंग नोट्स पढ़ें या NCERT बुक पढ़ें, दोनों सफिशेंट है। अगर इस भाई ने लेवल फर्स्ट के लिए NCERT से विज्ञान और सामाजिक ज्ञान अगर तैयार कर ली है तो बेस्ट है। गाइड अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो सहूलियत के लिए, हेल्प के लिए, पढ़ना नहीं है वो, हेल्प के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो उनके समाधान के लिए आप गाइड ले सकते हो। ठीक है, तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने जो ये नोट्स बनाए वो भी कंप्लीट हैं, बढ़िया हैं। एक का कमेंट है कि महेश वर्णवाल की 6 से 12 NCERT सार बुक कैसी रहेगी? NCERT सार बुक है तो कुछ एक अगर उसमें थोड़ी मिस प्रिंट है तो उनको ध्यान में रखना आप लोग, और बढ़िया है बुक है, ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कमेंट है कि सर जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखे हैं, रिटन सिलेबस रनिंग में है, इनकम्प्लीट है रिटन सिलेबस, वो कैसे कंप्लीट करें? और फिर लर्न भी करना है, सिर्फ रिटन करने से कैसे मैनेज हो पाएगा? तो इसका मैंने जवाब शुरू में दे दिया। इसका एक ही जवाब है कि आपके पास 3 महीने है तो आपको 15 दिसंबर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करना है। बीच में हो सके तो साथ साथ में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो इस तरह से मैनेज हो पाएगा, उसको साथ साथ पढ़ते जाइए। ये नहीं है कि 15 दिसंबर तक आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो मतलब होने वाला है, तो उसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बीच में, क्योंकि लास्ट में क्या है 3-3 4-4 घंटे की ही क्लास रह जाती है, कि कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जो शुरू में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको ही मैनेज करना है, साथ साथ में पढ़ते चलना है। अब पढ़ाई स्टार्ट तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं ना पढ़ना, उसमें दिक्कत आती है। बाद में तो फ्लो में पढ़ते जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत आप कैसे करें कि आज से ही आप 5 मिनट दे दीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे मान चलो विज्ञान पढ़ना चाहते हो, तो कोई विज्ञान की आपके पास में बुक है या कॉफ़ी है तो उसको उठाइए, ये मत सोचिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट पढ़िए। ठीक है, आपकी शुरुआत हो जाएगी वहीं से, कल उससे आगे से पढ़ना। ऐसे अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हो कर दो स्टार्ट, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, कोई भी पढ़ना चाहते हो, शुरुआत में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर शुरुआत हो जाए ना हमारी तो फिर सब कुछ हो जाता है। तो शुरुआत के लिए आप आज से ही 5-5 मिनट सबको पढ़ दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत हो जाएगी आपकी। अगली कमेंट देखता हूँ मैं कि आर्ट एंड कल्चर के लिए दीनदयाल बुक लें या अदर बुक? तो मैं वो पहले ही कह रहा हूँ भाई, आपकी रुचि अलग है, सबकी रुचि अलग है, सबका पढ़ने का अंदाज अलग है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए मुझे दीनदयाल पब्लिकेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगी, या कोई और है जैसे सिखवाल है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, या और काफ़ी सारी किताबें हैं, तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है, डिसाइड करने का तरीका मैंने बताई दिया। एक टॉपिक पढ़िए, उनमें से क्वेश्चन हल कीजिए। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पा रहे हो, 70% भी कर पा रहे हो तो किताब बेस्ट है, ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कि केवल NCERT सफिशेंट है या साइंस के लिए? साइंस के लिए केवल NCERT भाई साहब बहुत सफिशेंट है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो नोट सफिशेंट है, कोचिंग नहीं कर रहे हो तो NCERT सफिशेंट है। ठीक है, NCERT से ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और उनसे ही आने वाले हैं, क्योंकि टीचर की एग्ज़ाम है ना, हमको पढ़ानी भी वही NCERT बुक है स्कूल में, और पढ़नी भी वही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सफिशेंट है। एक है कि सर जॉइनिंग किस में जल्दी होगी, 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड? तो ऑफिशियली बात है कि अगर इसमें 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम जल्दी होती है तो जॉइनिंग भी 2nd ग्रेड की जल्दी होनी चाहिए। लेकिन सरकार और स्टूडेंट की जो रेट वगैरह लगती हैं उनका थोड़ा सा कह नहीं सकते। किसी की जॉइनिंग किसी की भी जल्दी हो सकती है, वो 1.5 महीने का 1 महीने का फ़र्क है इन दोनों एग्ज़ाम में, किसी की भी हो सकती है, कह नहीं सकते, साथ साथ भी हो सकती है। एक है कि सर मैथ्स के लिए भी बताएं। तो भाई साहब मैथ्स के लिए एक ही बात है कि आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी एक बुक ले आइए मार्केट से और उस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, या आप SSC के जो प्रैक्टिस सेट है उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अलग अलग प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, आपके जो टॉपिक लग रहे हैं वो अगर आपके जैसे प्रतिशत लग रहा है तो उसका ले लीजिए, अलजेब्रा वगैरह लग रहे हैं तो उनके ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वही एक सॉल्यूशन है बेस्ट। अगर आपसे मैथ नहीं आ रही है तो कोचिंग ले लीजिए, टाइम है अभी कर सकते हो, बाद में फिर कोई रोवा रखा नहीं। एक बोल रहा है कि सर प्लीज़ बताएं, मेरे BSTC है, तैयारी कर रही हूँ रीट की, विद्या संबल में
आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विद्या संबल यही वही तो है ना जो गेस्ट फैकल्टी वाली है, तो कर सकते हो बिल्कुल। अगर आपका नंबर आ जाए तो 2 घंटे तो पढ़ाना है उसमें। आप अपने घर के पास में ले सकते हो या कहीं पे जहाँ पे आपको मिलता है वहाँ पे 2 घंटे देने हैं। लेकिन आप ये फिक्स कर लेना कि आपका जो घर के पास में होगा उसमें आपका टाइम कम ज़्यादा वेस्ट होगा, मतलब कम वेस्ट होगा। आने जाने के लिए थोड़ा सा सहूलियत होगी आपको, तो उसमें आप अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम दे सकते हो, तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट है। बाकी 2 घंटे पढ़ रहे हो आप, 17-18 हज़ार रुपये भी मिलेंगे आपको, तो मोटिवेशन तो ऑटोमेटिक ही आने वाला है आपको। दूसरा है कि सर आपसे बात करनी है, कांटेक्ट कैसे करूं, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने एक ही बात बोल दी आपको कि अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना है, आपको किसी तरह का कोई बात करनी है, तो मेरे इसमें नीचे अबाउट सेक्शन में देख लीजिए आप, वहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल, कहीं पे भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, काफ़ी सारी लिंक है मेरी सोशल मीडिया की, कहीं पे भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, जो भी समस्या है वो बता देना। तो ये कुछ एक आपके कमेंट थे। अगर आपके और भी कुछ कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए नीचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।